अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो अक्सर दोस्त जिन्होंने नई नई गार्डनिंग शुरू की है उनके जहन में ये सवाल आता है कि नए पौधे कब लगाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि नए पौधे कब लगाने चाहिए, क्या आजकल नए पौधे लगा सकते हैं। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो अभी नए पौधे लगाने का सही वक्त नहीं है। हमारे मुल्क में पौधे लगाने के दो मौसम होते हैं, एक बहार का और दूसरा बरसात का। बहार का मौसम अमूमन फरवरी मार्च का होता है जो गुज़र चुका है। तो अब दूसरा बरसात का मौसम है जो कि आने वाला है, जो अमूमन 15 जुलाई से सितंबर के एंड तक होता है। ये मौसम बाज़ शुरू होने में देर भी हो जाती है अगर बारिशें देर से शुरू हों। मसलन अगर 15 जुलाई से बारिशें ना शुरू हों तो ये मौसम लेट शुरू होता है, यानी जब बारिशें शुरू हों तो तभी ये मौसम शुरू होता है। इन दोनों मौसमों में टेम्परेचर कम हो जाता है और हवा में नमी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे नई ग्रोथ शुरू करते हैं। इन दोनों मौसमों में पौधों में नई जान पड़ जाती है, इसीलिए ये दोनों मौसम पौधे लगाने के लिए बेहतरीन हैं। तो अगर आप ने भी कोई नया पौधा लगाना है या किसी पुराने पौधे को रीपोर्ट करना है तो थोड़ा इंतज़ार कर लें। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो तो आप नया पौधा लगा सकते हैं और किसी पुराने प्लांट की रीपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई नया पौधा लगाना है तो किसी अच्छी नर्सरी से कोई सेहतमंद पौधा ख़रीदें। ऐसा पौधा ख़रीदें जो गमले में या किसी थैले वगैरह में लगा हुआ हो। पौधा घर लेकर आने के बाद 3-4 दिन तक उसे किसी सायादार जगह पर रखें ताकि वो आपके घर की क्लाइमेट से यूज़ टू हो जाए। इसके बाद अगर तो बरसात में पौधा लगा रहे हैं तो शाम के टाइम लगाएं और लगाए हुए पौधे को 3-4 दिन के लिए सायादार जगह पर रखें। पौधा लगाने के लिए अच्छी मिट्टी इस्तेमाल करें और उसमें कंपोज यानी काऊ डंग कंपोज या वर्मी कंपोज या किचन कंपोज वगैरह ऐड कर लें। पहले महीने में पानी का ख़ास ख्याल रखें तो कुछ ही दिनों में आपका लगाया हुआ पौधा नई ग्रोथ शुरू करेगा। हाँ, अगर आप घर में ज़मीन में या किसी क्यारी वगैरह में पौधा लगाने का इरादा रखते हैं तो अभी से कोई गड्ढा खोद लें, क्योंकि अमूमन घरों में क्यारियों वगैरह की मिट्टी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हमारे प्लांट जो हैं वो अच्छी ग्रोथ नहीं करते। तो अगर आपने कोई ऐसा फ्रूटिंग प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट लगाना है जिसको आपने 12 इंच के गमले में लेकर आना है तो उसके लिए 2 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा गड्ढा खोद लें और उसमें बाल मिट्टी जो अमूमन नर्सरी से मिल जाती है उसमें 50% बाल मिट्टी और 50% काऊ डंग कंपोज ऐड कर लें और उन दोनों को मिक्स करके उस गड्ढे में डाल दें। तो उसको पानी दे दें, 1 महीने में वो अच्छी तरह डीकम्पोज भी हो जाएगी। तो जब आप पौधा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और बड़ी जल्दी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से पौधा लगाने से आपका पौधे की सेहत भी बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो कंपोज और अच्छी मिट्टी हमने नीचे डाल दी है वो पौधे को काफ़ी अर्से तक न्यूट्रिएंट्स फराहम करती रहेगी और हमारे पौधे पर बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। अगर आपने किसी प्लांट को छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट करना है तो भी इसी मौसम का इंतखाब करें। और अगर आपका प्लांट को 8 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसको बहुत बड़े गमले में फौरी ट्रांसफ़र ना करें, पहले इसको 10 या 12 इंच के गमले में लगाएं। उसके कुछ अरसे के बाद आप उसको उससे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करें। तो इस तरह से
آپ کا پودا بڑی کامیابی سے گروتھ کرے گا اور لش گرین بھی نظر آئے گا اور جلدی فلاورنگ اور فروٹنگ پر بھی آ جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔